गधा अगरचे हमारे मुआशरे में एक कराहियत ज़दा जानवर तस्वुर किया जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जो गधे को एक काबिल कदर जानवर का दर्जा देते हैं। गधा जॉर्डन यानी अर्दून का कौमी जानवर है। गधे में बहुत सी अहम खुसूसियात हैं जो उसे दूसरे जानवरों से अलग करके दिखाती हैं। इस वीडियो में हम गधे की खुसूसियात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गधे की ज़हानत की। हमारे मुआशरे में गधे को एक बेवकूफ़ जानवर तस्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान और इंडिया समेत बरसगीर के दूसरे मुल्कों में भी अगर किसी इंसान को गधा कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक बेवकूफ़ और अहमक शख्स है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि गधा एक ज़हीन जानवर है जो मुख्तलिफ माहौल और हालात अपनाने की गैरमामूली सलाहियत रखता है। इसकी यही सलाहियत इसे अजनबी माहौल और सख्त मौसमों में अपने आप को ढालने के काबिल बनाती है। गधे को भारी भरकम बोझ भी उठाने वाला जानवर समझा जाता है, जबकि तेज़ दौड़ने वाले जानवरों में भी इसकी शुमार होता है, ताहम गधे की रफ्तार घोड़ों से बहुत कम है होती है। गधे की जसामत की वजह से इसे एक ताकतवर जानवर माना जाता है और उसकी यही मजबूती इसे भारी बोझ उठाने के काबिल बनाती है और वो नाहमवार रास्तों पर भी भारी बोझ उठाकर चलता रहता है। शायद यही वजह है कि सदियों से इस जानवर को नकलो हमल और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान में गधे की सबसे अहम खूबी यह है कि वो गरीब और मजदूरों के रोज़गार का जरिया है। लिहाजा इतनी तरक्की और जदीद गाड़ियों और ट्रकों और लोडिंग रिक्शाओं की मौजूदगी के बावजूद गधे की इस अहमियत को कम नहीं किया जा सका है। जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में और हमारे जैसे दर्जनों गरीब मुल्कों में गधा आज भी रोज़गार की ज़मानत समझा जाता है। दूसरी तरफ अपनी मजबूत साख्त और ताकतवर जिस्म के बावजूद गधा एक नरम मिजाज और इंसान दोस्त जानवर है, जिसकी वजह से वो एक दोस्त का काम करता है। यहाँ ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि कुत्तों की तरह गधों को भी हिफाजती गार्ड का दर्जा हासिल है, क्योंकि ये गाय भैंसों और बकरियों के रेवर वगैरह की भरपूर हिफाजत करता है। ये बहुत चौकसी से दूसरे जानवरों की हिफाजत करता है और ख़तरे भापते ही वो अपनी नागवार आवाज़ से चीखने लगता है। अगरचे इसकी आवाज़ इंसानों के लिए इंतहाई नापसंदीदा है, लेकिन इसके बावजूद गधे की इस खूबी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गधे पालने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि गधे को पालना निहायत आसान है। इसके खाने पीने में कोई नखरे नहीं है। गधे को बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। ये जानवर घास फूस खाकर गुजारा करता है, जबकि अगर इसे चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो ये बाज़ ऐसे पौधे भी खा जाता है कि जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होते हैं। गधे की एक और खूबी यह है कि ये जानवर खुश्क साली से मुतासरा इलाकों और बंजर इलाकों के लिए बेहतरीन जानवर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि शदीद भूख और प्यास के बावजूद उसकी काम करने की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क में गधों की रेस के मुकाबले भी होते हैं, जिसकी वजह से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में गधे पाले जाते हैं। गधों के हवाले से एक अहम बात यह भी है कि गधों में गैर मामूली जिनसी सलाहियत होती है और नर गधा मादा गधी को भरपूर अंदाज में मुतमईन करता है। यही वजह है कि उनमें अफजाइश नस्ल का अमल बहुत तेज़ी से होता है। चीन में गधों के कुछ अज़ा को इंसानों के लिए जिनसी अमराज की दवाएं बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीन ही में ही गधे की खाल को कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में गधों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि चीन बहुत बड़ी तादाद में गधों की खाल इंपोर्ट करने लगा है। इसके अलावा चीन में गधे का गोश्त भी बहुत शौक से खाया जाता है। गधों की तबई उम्रें तवील होती हैं, लेकिन अब चीन में गधों की खाल की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से उन्हें 1.5 साल की उम्र में ही ज़बह करके गधों की नस्ल कशी की जा रही है।